हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि आपको एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जो जैन धर्म आपका प्राचीन भारत से संबंधित है। जी हाँ, प्राचीन भारत में हम लोग क्लास को डिस्कस कर चुके हैं महाजनपद के बारे में, और आज का टॉपिक है जैन धर्म। जी हाँ, जैन धर्म के बारे में हम लोग सीखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तीर्थकर कौन थे, और कौन कौन से इन्होंने तीर्थ दिए, सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। जी हाँ, चलिए डिस्कस करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैन धर्म। जी हाँ, जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर एवं संस्थापक थे उन किसको कहा जाता, वो ऋषभ देव को कहा जाता है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि जैन धर्म के पहले संस्थापक एवं तीर्थकर कौन थे, तो आपके कौन थे, ऋषभ देव। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। अगर जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर के बारे में बात की जाती है तो आपको कितने, कौन हो जाएगा आपका, अजितनाथ। जी हाँ, अजितनाथ। जी हाँ, अजितनाथ दूसरे थे आपके। जबकि जैन धर्म के कितने तीर्थकर की बात हुई, जी हाँ 24। जी हाँ, कितने की बात हुई, 24 तीर्थकर या 24 स्वामी। 22वें का भी पूछ लेता है। 22वें तीर्थकर आपके नेमिनाथ। जी हाँ, नेमिनाथ हर एक तीर्थकर का अपना एक प्रतीक था। तो नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था आपका, शंख था। जी हाँ, शंख था। और 23वें की बात करते हैं तो 23वें तीर्थकर आपके थे पार्श्वनाथ। जी हाँ, कौन थे, पार्श्वनाथ। कॉपी नोट डाउन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका प्रतीक चिन्ह था या प्रतीक था सर्प। जी हाँ, सर्प का फन, जो सर्प फन लिए रहता है, वो इनका प्रतीक चिन्ह था। 24वें के रूप में महावीर स्वामी का। जी हाँ, 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी थे। जी हाँ, महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक चिन्ह पूछ लेते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह शेर। जी हाँ, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर। आपको कॉपी में नोट डाउन करना, महावीर स्वामी के पहले तीर्थकर एवं संस्थापक। और अंतिम भी पूछ सकता है, तो अंतिम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका महावीर स्वामी और प्रतीक चिन्ह शेर। जी हाँ, ये दो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाद बाकी आप लोग अपने नॉलेज के हिसाब से भी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। तीर्थगढ़ नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह की संघ की बात की थी हम लोग ने। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह हम लोग ने सर्प की फन की बात की थी। और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह था से। यह प्रतीक चिन्ह से। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करें कि अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। जी हाँ, महावीर स्वामी के अनुयायी थे, जो उनको फॉलो करते थे, क्या कहलाते थे, जी हाँ कहलाते थे आपके निर्गंथ। जी हाँ, क्या कहलाते थे, निर्गंथ कहलाते थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म आपका हुआ था 540। जी हाँ, 540 ईसापुर वैशाली के कुंड गांव में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है, ये आपका बिहार, ये आपका बिहार राज्य में। जी हाँ, कहाँ पर, ये आपका बिहार राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी से संबंधित। जी हाँ, माता की बात कर रहे थे कि इनकी माता के बारे में पूछ लिया जाता है। जी हाँ, इनकी माता त्रिशला, माता का नाम क्या, त्रिशला, वैशाली के लिच्छवी गणराज के। जी हाँ, गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। जबकि सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। जी हाँ, ज्ञातक क्षत्रियों, एग्जाम में पूछा जाता है। माँ के बारे में लिच्छवी गणराज से संबंधित थी। इस तरह पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की माँ किस गणराज से शामिल थी, तो आपका लिच्छवी गणराज से शामिल थी। और पिता के बारे में, तो पिता कहाँ से संबंधित थे, तो आपके ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। जी हाँ, इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी से। जी हाँ, महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी। जी हाँ, पावापुरी 468 ईसा में। जी हाँ, 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। महावीर स्वामी ने 4 व्रतों के बारे में बताया। जी हाँ, 4 व्रत कौन कौन से थे, जी हाँ, अहिंसा ना करना, मतलब हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं है। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत बताए थे, एक महावीर स्वामी ने ऐड किया था। इसके बारे में भी हम लोग बात करें कि महावीर स्वामी ने क्या ऐड किया था। जी हाँ, पार्श्वनाथ ने 4 व्रत बताए थे। अहिंसा नहीं करना, अमृतसर या झूठ ना बोलना, अचौर्य या चोरी ना करना, आप परिग्रह या संपत्ति अर्जित ना करना। जी हाँ, ये 4 बताए किसने, पार्श्वनाथ ने बताए। जबकि महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य। जी हाँ, क्या कौन सा बताया, ब्रह्मचर्य या इंद्रिय निग्रह करना जोड़ा। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि महावीर स्वामी ने 5वां कौन सा व्रत जोड़ा। जी हाँ, 5वां व्रत आपका है ब्रह्मचर्य या इंद्रिय निग्रह करना। ये किसने जोड़ा, ये जोड़ा महावीर स्वामी ने। जबकि 4 व्रत किसने बताए थे, पार्श्वनाथ ने बताया था। इस तरह से कितने व्रत हो गए, 5 हो गए। जी हाँ, 4 पहले थे, एक महावीर स्वामी ने जोड़ा, तो आपके हो गए 5 व्रत। कॉपी में नोट डाउन कर ले, एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि महावीर स्वामी ने 5वां व्रत कौन सा जोड़ा। जी हाँ, ब्रह्मचर्य या इंद्रिय निग्रह करना या जोड़ना।
नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, महावीर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनको भी एक स्लाइड से देख सकते हैं हम लोग, एक समझ सकते हैं। माता का नाम डायरेक्ट सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। अगर इनकी यशोधरा महावीर स्वामी की पत्नी, जी हाँ यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी। अगर हम लोग महावीर स्वामी की पुत्री की बात करते हैं तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था प्रियदर्शना। जी हाँ क्या नाम था, प्रियदर्शना। जबकि महावीर स्वामी के दामाद और प्रथम शिष्य भी कहलाए जाते हैं इनके दामाद, जी हाँ क्या नाम था, जमाली। जी हाँ कॉपी में नोट डाउन कर लें, जमाली। एग्जाम पूछ सकता महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, तो आप बता सकते हैं जमाली, जो कि इनके दामाद भी थे। जी हाँ कौन थे, दामाद भी थे। पुत्री के बारे में प्रियदर्शना। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, महावीर संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है इनसे संबंधित प्रश्न। जी हाँ जैन भिक्षुओं को, जी हाँ जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी, ये महावीर स्वामी ने दी। जी हाँ जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं वह वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जी हाँ तो ये शिक्षा किसने दी, महावीर स्वामी ने दी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य, जी हाँ क्या कहा जाता है, पूर्ण ज्ञान को कैवल ज्ञान कहा गया है। जी हाँ जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था, महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। जी हाँ महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, प्रथम जैन परिषद की बात करते हैं। ये कब हुई थी, 300 ईस्वी पूर्व और पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। जी हाँ कहाँ आयोजित हुई थी, आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। जबकि द्वितीय जैन परिषद का हम लोग बात करते हैं कि इसका आयोजन देवर्दी समर की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में, जी हाँ वल्लभी गुजरात में आयोजित हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जैन साहित्य को क्या क्या कहते हैं, जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जी हाँ क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैन धर्म से संबंधित। जी हाँ 3 रत्न कौन कौन से थे, एग्जाम में पूछा जाता तो 3 रत्न आपके थे, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये आपके 3 रत्न थे। महावीर स्वामी या जैन धर्म से संबंधित 3 रत्न कौन कौन से आपके, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कॉपी में नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट, 3 रत्न। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, महावीर स्वामी संबंधित हम लोग पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ क्या कहलाते थे, मौलिक ग्रंथ पूर्व कहलाते थे। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन या उनका मानना आवश्यक। त्रिरत्न के बारे में जो हम लोगों ने बात की थी उनको मानना आवश्यक है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर था, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र आपका चंपा नगरी, जी हाँ चंपा नगरी था। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, महावीर स्वामी के जो तीर्थकर 24 थे उनके नाम इस यहाँ पे वर्णित किए गए हैं। कौन कौन से नाम हैं आप लोग देख सकते हैं, कॉफी में नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभदेव, सेकंड आपके अजितनाथ, जी हाँ अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमितनाथ और पद्म प्रभु। जी हाँ ये 6 हो गए आपके। 7वें आपके आ जाएंगे सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयनाथ और वासु पूजनाथ। जी हाँ 12 ये हो गए आपके। और 13वें नंबर पे आपके महावीर स्वामी के जो तीर्थकर थे 13वें नंबर के विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ। ये आपके 18वें हो गए। अरनाथ महावीर स्वामी की बात करते हैं, ये कौन से धर्म के तीर्थकर थे, आपके 24वें नंबर के। जी हाँ 24वें नंबर के। 23वें आपके थे पार्श्वनाथ, 22वें आपके थे अरिष्ट नेमी, 21वें नेमीनाथ, 20वें आपके मुनि सुरभत और 19वें आपके मलिनाथ। जी हाँ 19वें आपके मलिनाथ। तो हम लोगों ने डिस्कस करिए 24 नामों को जो जैन तीर्थकर से संबंधित थे, लेकिन एग्जाम के लिहाज से आपका पहला, दूसरा और 23वां 24वां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ जैन धर्म में जैनियों द्वारा जो भाषा को अपनाया गया था, इन्होंने किस भाषा को अपनाया, जी हाँ इन्होंने प्राकृतिक भाषा को अपनाया। जी हाँ प्राकृतिक भाषा को अपनाया। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में, जी हाँ कहाँ दिया, राजगीर में पाली भाषा में दिया। जी हाँ भाषा कौन सी, पाली भाषा में दिया। कर्नाटक में जैन धर्म को कौन ले गया, कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ले गया। जी हाँ कॉपी में नोट डाउन करना सभी पॉइंटों को, एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ थी। कौन कौन सी 5 श्रेणियाँ थी इनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जी हाँ तीर्थकर, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया उसको हम लोग तीर्थकर कहते थे। अरहत किसे कहते थे, जो निर्वाण प्राप्त की हो, अग्रसर हो। आचार्य किसे कहते थे, जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो उसे हम लोग आचार्य कहते थे, प्रमुख हो।
प्रमुख हो उसको आचार्य कहा जाता था। उपाध्याय किसे कहते थे? जैन शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था। साधु किसे कहते थे? सभी जैन भिक्षु साधु कहलाते थे। जी हाँ, सभी जैन भिक्षु साधु कहलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। जी हाँ, सवर बेला में, जी हाँ, सवर बेला गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी। जी हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में इनसे संबंधित डायरेक्ट ही प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। सवर बेला गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? जी हाँ, चामुंडराय ने बनवाई थी। जी, जैन तीर्थकरों में 5 मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने खजुराहो में कराया। जी हाँ, 5 मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। कहाँ पर करवाया? खजुराहो में। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न तो अवश्य पूछा जाता है। कलिंग राजा खारवेल, जी हाँ, कलिंग राजा खारवेल तथा अजातशत्रु का पुत्र की बात करते हैं। उदनीन किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। जी हाँ, जैन धर्म का अनुयायी था कलिंग राजा खारवेल तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। जी हाँ, महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था। जी हाँ, प्रचार किस भाषा में की थी? महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में। मथुरा मूर्तिकला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान रहा। जी हाँ, मथुरा मूर्तिकला जो थी उसमें जैन धर्म ने सर्वाधिक योगदान दिया। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। कौन कौन से संप्रदाय थे आपके? श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के 3 साधन कौन कौन से बताए थे? जी हाँ, 3 साधन। एक आपका था सम्यक ज्ञान, मतलब सच्चा और पूर्ण ज्ञान। सेकंड आपका था सम्यक दर्शन, तीर्थ कर्म में पूर्ण विश्वास, और तीसरा आपका था सम्यक चरित्र, जैन धर्म के 5 सिद्धांतों का आचरण करना। जी हाँ, ये प्रमुख आपके थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लें। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 साधन। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, महावीर स्वामी को अगर ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई? महावीर स्वामी को जंभा के ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित, जैन महावीर स्वामी से संबंधित जो आपका जो नया प्रश्न है वो इसी तरह बनता है। जी हाँ, जैन धर्म को जो महावीर स्वामी थे, इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ और किस जगह ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं जंबिया ग्राम के निकट। जी हाँ, जंबिया ग्राम के निकट और ऋजुपालिका, जी हाँ, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट, क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। जी हाँ, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत कौन था? जैन धर्म का प्रत्येक सिद्धांत था सयद्राद शतभृंगी। जी हाँ, शतभृंगी ज्ञान था। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है जैनियों द्वारा। जी हाँ, जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को क्या कहते थे? प्राण त्यागने को की जो विधि थी इसको कहते थे संलेखना विधि। जी हाँ, इस विधि को क्या नाम देते थे? संलेखना विधि कहते थे। जैन मठों को बसदी। जी हाँ, जैन मठों को क्या कहा जाता था? जैन मठों को बसदी कहा जाता था। जी हाँ, बसदी कहा जाता था। कॉपी में नोट डाउन करना है सभी स्टूडेंट को। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुदमन, जी हाँ, सुदमन जो गंधर्व था जैन धर्मगुरु बना। जी हाँ, कौन बना? महावीर स्वामी के बाद सुदमन जो गंधर्व था जैन धर्मगुरु बना। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। 5 महाव्रत थे। कौन कौन से जैन धर्म के 5 महाव्रत थे, इनको हम लोग डिस्कस किया था। ये आपके हैं अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्ते, अपग्रह। जी हाँ, अपग्रह, ये आपके 5 महाव्रत थे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने जैन साहित्य की बात करते हैं। जी हाँ, जैन साहित्य में आपके 12 अंक, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र आपके, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र, ये शामिल है आपके जैन साहित्य में। जी हाँ, किस में शामिल हैं? जैन साहित्य में शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की, जी हाँ, ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। जी हाँ, जैन धर्म के अनुसार ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। जैन तीर्थ का ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जी हाँ, कहाँ इनका उल्लेख मिलता है?
ऋग्वेद में मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है आपके ऋग्वेद में। एग्जाम में पूछ सकते हैं विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार में मिलता है। जी हाँ, नारायण के अवतार में ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ले, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में नए क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे। जी हाँ, ये जो नए पॉइंट हैं इन्हीं से नए क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है। जी हाँ, दिगंबर की हम लोग ने बात कर रहे थे। दिगंबर जैन समुदाय दो आपके समुदाय में बट गया था, एक आपका दिगंबर, दूसरा आपका श्वेतांबर। जी हाँ, जैन धर्म के जो अनुयायी थे भृतवायु, जी हाँ, भृतवायु एवं उनके अनुयायियों को क्या कहा गया, उनके अनुयायियों को कहा गया दिगंबर। जी हाँ, दिगंबर ऐसे लिखा जाएगा, उनके अनुयायी को दिगंबर कहा गया। तथा स्थलवायु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। जी हाँ, श्वेतांबर कहा गया। तो आप लोग जान गए हैं कि दिगंबर किसे कहा गया और आपका श्वेतांबर किसे कहा गया। जी हाँ, ये दक्षिण जैनी भी कहे जाते थे। आपके जो दिगंबर थे ये दक्षिणी जैनी भी कहे जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपके एग्जाम से संबंधित है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु, जी हाँ, पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत, जी हाँ, कौन सा पर्वत, संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपन कहा गया। जी हाँ, क्या कहा गया, निगंठ नाथपन कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। जी हाँ, एक आपका प्रत्यक्ष, सेकंड आपका अनुमान, तीसरा है तीर्थकरों के वचन। जी हाँ, जो तीर्थकर हैं, जो महावीर स्वामी हैं, इनके वचन, ये क्या उपदेश थे। महावीर स्वामी के जीवन काल में 10 गणधर की मृत्यु हो गई। जी हाँ, 10 गणधर की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी की बात केवल शुद्ध मन जीवित था। जी हाँ, कौन सा गण में लोग धर्मी जो उसको मानते हैं, केवल कौन सा मिलता आपका, केवल शुद्ध मन जीवित था। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जैन धर्म। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल, जी हाँ, जैसा करेंगे वही मृत्यु का कारण है। जी हाँ, कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जी हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये जैन धर्म विश्वास करता था इस पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमि कृष्ण के समकालीन थे। जी हाँ, अरिष्टनेमि की बात की गई, वो किसके समकालीन थे, कृष्ण के समकालीन थे। ये जैन परंपरा में बताया गया है। चंपा के शासक, जी हाँ, चंपा के शासक की बात की गई इसमें। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना, जी हाँ, चंदना महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी थी। जी हाँ, एग्जाम में पूछ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। ये नेक्स्ट पॉइंट प्रथम जैन संगीत की हम लोग ने बात की थी, संगीत की बात की थी, तो हम लोग देख सकते हैं समय आपका था 300 ईसा पूर्व। स्थान आपका पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे स्थूलभूत शासक चंद्रगुप्त मौर्य, कार्य थे 12 अंगों का प्रणयन। जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन भी आपका हुआ था प्रथम जैन संगीति में। कौन सा आपका, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। द्वितीय जैन संगीति की हम लोग बात करते हैं तो समय आपका क्या था 512 ईस्वी पूर्व। जी हाँ, 512 ईस्वी पूर्व। स्थान आपका वल्लभी, अध्यक्ष आपके देवर्दी क्षमाश्रमण। कार्य इनका क्या था, धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। जी हाँ, धर्म ग्रंथों को। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था जैन धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंटों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम हो, या फिर आपका लेखपाल का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, या फिर आपका रेलवे का एग्जाम हो, जीके जीएस से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और आपको एग्जाम में सफलता दिलाता है, क्योंकि एग्जाम में एक एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपको स्किप नहीं करना है। क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर स्टडी विद शशांक लिखिए, वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, PDF और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई डाउट हो तो उसको तुरंत पूछिए। चलिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।